दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर और वो भी संपूर्ण उत्तर सहित। ये आपका 10 तारीख 12वां महीना मतलब 10 दिसंबर 2024 का रियल पेपर है। ये आपकी पूरी किताब जो है दोस्तों उस किताब पर आधारित है, इसलिए इसका रियल होना वाजिब है। कुल मिलाकर हम आपको एक बात बता देते हैं, रियल पेपर का मतलब ये होता है आपकी किताब पर आधारित पेपर, ना कि बोर्ड परीक्षा में से उठाया गया पेपर। कुल मिलाकर बात यहाँ पर आपको मैंने बता दी है। चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पेपर देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आकाश में कौन उड़ रहे हैं। आपके ऑप्शन हैं कौवे, कबूतर, बगुले या फिर गिद्ध। तो यहाँ आपको उत्तर के रूप में बताना है आकाश में बगुले उड़ रहे हैं। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, इसमें आपको झूंसी बताना है। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में है, इसमें आपको मराठी बताना है। निम्न में से किसका संबंध कविता भाषा से नहीं है, वाद्य यंत्र बताना है। उर्दू फारसी की मिश्रित छंद शैली को रुबाई के रूप में आपको बताना है। इसके बाद में अर्थ के आधार पर वाक्य जो है प्यारे बच्चों, ये मुख्य रूप से अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे। आत्मपरिचय से लिया गया है, आत्मपरिचय निशा निमंत्रण से लिया गया है, तो यहाँ आपको निशा निमंत्रण लिखना है। भक्तिन महादेवी जी का एक क्या है, तो इसमें आपको लिखना है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। भक्तिन जो है दोस्तों ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र आपको उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि ये लिखा हुआ है। अतीत में दबे पांव का शाब्दिक अर्थ है, तो प्राचीन काल के अवशेष। यहाँ आपको लिखना है प्राचीन काल के अवशेष। ये होता है किसका मतलब, अतीत में दबे पांव का। नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए, तो इसमें आपको लिखना है अधिक होनी चाहिए। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। बिंब के भेद हैं, तो दोस्तों बिंब के 3 भेद है, ठीक है। ऐसा आप उत्तर के रूप में याद रखेंगे। इसके बाद में हम जोड़ी देखेंगे। आपकी ये रही इम्पोर्टेंट जोड़ी, सारी जोड़ी आपको याद रखना है एक ही बार में। इसमें देखिएगा यहाँ आपके सामने लिखा है गीत, गीत के आगे आपको लिखना रहेगा शेर, ठीक। अवधूत, अवधूत शिरीष के फूल को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो, दोस्तों यहाँ पर मोहनजोदड़ो में 700 कुएं। नाटक का प्राण तत्व, दोस्तों नाटक का प्राण तत्व संवाद। कवित्व छंद, इसमें 31 वर्ण होते हैं। जलद, दोस्तों जलद का मतलब जल को धारण करने वाला अर्थात बादल। छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद। ऐसा आप जयशंकर प्रसाद बताएंगे। सभी स्टूडेंट्स एक काम करेंगे, मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड करेंगे, जिसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है। जल्दी से जाइए और डाउनलोड कर लीजिएगा वार्षिक परीक्षा के लिए। अब ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन आपके लिए आ चुके हैं। भाषा के साथ भाषिक जो बात है वो कैसी हो गई है, तो इसमें आपको भाषा के साथ जो बात है वो पेचीदा हो गई है, तो यहाँ पर आपको लिखना है पेचीदा। पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। इसमें लुट्टन सिंह पहलवान आप उत्तर में बताएंगे, ठीक है। लुट्टन सिंह पहलवान। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है, तो इसमें आपको बताना है चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ से की गई है। किसकी तुलना, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है। दोस्तों समाचार को उल्टा पिरामिड शैली में 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। इंट्रो, बॉडी और एंड, ठीक। अगला देखिए,
शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों इसमें लिखना है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसमें लिखना अफवाहों पर विश्वास। ठीक है, अफवाहों पर विश्वास, इसका अर्थ होता है कान का कच्चा। व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कहलाती है। तो दोस्तों व्यंग्यार्थ जो है इसमें आपको व्यंजना लिखना रहेगा। व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। सभी बच्चे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे